आज का टॉपिक है मीटर सेतु। तो ये मीटर सेतु किसी चालक तार का प्रयोग ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक सुग्राही यंत्र है। इसकी सुग्राह्यता पोस्ट ऑफिस बॉक्स की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो अब सिलेबस में नहीं है। मीटर सेतु की जो रचना होती है, इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का एक तार होता है जो एक लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने के सहारे कसा हुआ होता है। फिगर में दिखाया गया है। ये तार AC 1 मीटर लंबा, इसके साथ यहाँ पे मीटर पैमाना नहीं दिखाया गया है। मीटर पैमाने के सहारे लगा रहता है, यानी इनके बीच के बगल में मीटर पैमाना भी लगा हुआ होता है। ये A सिरे पर एक L आकार की पत्ती लगी हुई होती है। फिर यहाँ C पे भी L आकार की पत्ती लगी हुई होती है और बीच में एक सीधी पत्ती लगी होती है। ये पेंच इसमें लगे हुए होते हैं। पेंच लगे हुए होते हैं। पेंच लगे हुए, इसमें 3 पेंच है सीधी पत्ती में, बाकी इसमें 2 पेंच लगे हुए। इस कॉन्स्टेंट मैग्नीन का एक वायर होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 1 मीटर लंबा वायर जो मीटर पैमाने के सहारे कसा हुआ होता है। तार का अनुप्रस्थ काट सभी जगह एक समान है। एक समान मोटाई का तार है, नहीं कि अनुप्रस्थ प्रच्छेद इसका सब जगह एक समान है। इसलिए हमने देख लिया है कि तार के सिरे पर A और C पर L आकर की मुड़ी हुई तांबे की 2 पत्तियां होती हैं जिनके सिरों पर संबंधक पेंच लगे हुए होते हैं। इन पत्तियों के बीच में कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी पत्ती C लगी हुई होती है, जो अभी हमने कहा L आकार के पत्ते रिक्त स्थान छोड़ के एक तीसरी पत्ती C लगी हुई होती है। इसमें भी संबंधक पेंच लगे हुए होते हैं। और जो बीच वाली पत्ती से है सीधी पत्ती, उसके बीच पेंच में जो है D नाम उसको दिया गया है। एक संयुक्त धारामापी जोड़कर सर्पी कुंजी B जोड़ देते हैं। यहाँ पे दिखाया है फिगर में, देखो इस D पॉइंट में हम एक धारामापी संयुक्त धारामापी और उस धारामापी को किससे जोड़ दिया, विसर्पी कुंजी को से जोड़ दिया गया है, और जिसको हम इस तार पे कहीं भी खिसका सकते हैं। माना किसी टाइम पे ये कुंजी B बिंदु पर स्पर्श कर रही है और A और C बिंदुओं को हम किससे जोड़ देते हैं, एक सेल धारा नियंत्रक और कुंजी से जोड़ देते हैं। ये परिपथ हमारा तैयार हो जाता है। माना किसी टाइम ये विसर्पी कुंजी B पॉइंट को स्पर्श करती है, तो ये तार जो 1 मीटर लंबा तार है 2 भागों में बढ़ जाता है, AB और BC। यदि AB भाग की लंबाई L सेंटीमीटर है तो BC भाग की लंबाई क्लियरली 100 - L सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये तार 100 सेंटीमीटर लंबा है। 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक यदि L है तो ये 100 - L होगा। तो ये जो हमारा जो है ये तार AB और BC व्हीटस्टोन सेतु के प्रतिरोध P और Q का काम करता है। प्रतिरोध P, ये प्रतिरोध Q, ये प्रतिरोध R का काम करता है। ये पहले वाले में हमने पहले वाले गैप में प्रतिरोध बॉक्स लगाया हुआ है। ज्ञात प्रतिरोध, कोई एक प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्रतिरोध निकाल देता है, यहाँ पे प्रतिरोध का काम करता है R ज्ञात प्रतिरोध, और यहाँ पे उस वायर को लगा देते हैं जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है। तो हम विसर्पी कुंजी जो B को इस तार पे कहीं पे खिसका सकता है। खिसकाते हमने ऐसी स्थिति प्राप्त करनी होती है जब जिस स्थिति में गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना आए, यानी इस वाले भाग में कोई धारा ना बहे। इसको हम शून्य विक्षेप की स्थिति, जैसे व्हीटस्टोन सेतु में हमने देखा था जब B और D बिंदु समान विभव पे थे तो गैल्वेनोमीटर वाली भुजा में कोई धारा नहीं बह रही थी। तो उस कंडीशन में P/Q बराबर R/S सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। तो इसके लिए देखो कैसे हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तार का। फिर से एक बार बता देते हैं यहाँ पे कि जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात S ज्ञात करना होता है उसे बिंदु C और D के बीच के रिक्त स्थान में जोड़ देते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, C और D के बीच ही अज्ञात प्रतिरोध है जिसका हमने ज्ञात करना है, ये हमने जोड़ देते हैं। तथा एक प्रतिरोध बॉक्स बिंदु A और D के बीच के रिक्त स्थान में प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं। प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देता है। प्रयोग में सर्पी कुंजी से तार AC के किसी बिंदु B पर स्पर्श
करती है तो ये तार दो भाग में बढ़ जाता है। ये दो भाग AB और BC व्हीटस्टोन सहित P और Q के प्रतिरोधों का कार्य करते हैं। जैसे अभी बताया, मानक E बिंदु सर्पी कुंजी B बिंदु पर स्पर्श करती है तो तार दो भागों में बढ़ जाता है, EB और BC। भाग AB प्रतिरोध P का काम करता है व्हीटस्टोन क्षेत्र के, और BC प्रतिरोध Q का काम करता है। सबसे पहले प्रतिरोध बॉक्स में से कोई भी एक प्रतिरोध R निकाल देते हैं। माना 1 ओम का हमने निकाल दिया प्रतिरोध बॉक्स में से, तो इसका अर्थ होगा कि वहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध हमने लगा रखा। तथा कुंजी के को बंद कर देते हैं। सर्पी कुंजी को तार के सहारे खिसकाकर ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं कि कुंजी को तार पर दबाने से धारा मार्ग में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। इसको खिसकाते खिसकाते हमने ऐसे स्थिति में लाना है कि इसमें कोई विक्षेप ना आए, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति में। गैल्वेनोमीटर वाली भुजा में कोई धारा नहीं है। इसी स्थिति में बिंदु B और D एक समान विभव पर होते हैं और इसको हम शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। तार के जैसे बताया AB और BC की लंबाई मीटर पैमाने पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि मीटर पैमाने के सारे लगा हुआ होता है। तो माना किसी टाइम तार की लंबाई AB का प्रतिरोध P है, जैसे बताया लंबाई P का काम करते हैं P, और BC लंबाई का प्रतिरोध Q है। तो क्योंकि क्षेत्र संतुलन की अवस्था में है तो P बटे Q किसके बराबर होगा, R बटे S। इसका प्रतिरोध बटे इसका प्रतिरोध बराबर इसका प्रतिरोध जो हमने यहाँ से निकाला है बटे S का प्रतिरोध। तो माना जो AB तार की लंबाई L सेंटीमीटर है तो तब BC क्या होगी, 100 माइनस L होगी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो AB का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, P बराबर रो इंटू L बटे ए जहाँ अनुप्रस्थ छेद है, तार का अनुप्रस्थ छेद माना E। तो हमें तो प्रतिरोध वाला सूत्र पता है, रो बराबर R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। हम जानते हैं तार का प्रतिरोध रो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू L बाई ए, ये हमें पता है, रो इंटू L बाई ए। रो जहाँ प्रतिरोधकता होती है, विशेष प्रतिरोध, L तार की लंबाई होती है, ए अनुप्रस्थ प्रतिरोध होता है। इस हिसाब से यहाँ पे किया जाए। तो BC का प्रतिरोध क्या होगा, BC का प्रतिरोध Q क्या होगा, रो इंटू, क्योंकि उसकी लंबाई 100 माइनस L है, 100 माइनस L बटे ए। लंबाई सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिया गया। यदि हम भाग दें P बटे Q तो देखेंगे रो से रो कैंसिल हो जाएगा, E से A कैंसिल हो जाएगा, तो L बटे 100 माइनस L बटे Q की वैल्यू ये आ गई। तो P बटे Q की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो P बटे Q यानी L बटे 100 माइनस L बराबर हो जाएगा R बटे S। तो S बराबर हो जाएगा R, देखो S को इधर पक्षांतर करो, इसको इधर पक्षांतर, इसको इधर पक्षांतर, तो S बराबर हो जाएगा R 100 माइनस L बटे L। तो इस तरह हम S इस फॉर्मूले, क्योंकि R हमें पता है जितना प्रतिरोध हमने यहाँ निकाला हुआ है, L लंबाई हमने नाप रखी है कितनी लंबाई है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R जो है प्रतिरोध बॉक्स में निकाला गया प्रतिरोध है, L हमने नाप लिया है, का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिरोध बॉक्स में इस प्रकार अलग अलग भिन्न भिन्न प्रतिरोध निकाल के, एक बार हमने 1 ओम निकाला, फिर 2 ओम निकाला, ऐसे अलग अलग निकाल के कई बार इस प्रयोग को दोहराते हैं, यानी कई परीक्षण प्राप्त कर लेते हैं और S का मान निकाल, प्रति परीक्षण के लिए X का मान निकाल लेते हैं। और इसके पश्चात अज्ञात प्रतिरोध S और प्रतिरोध बोध के स्थानों को आपस में बदलकर इस प्रयोग को फिर से दोहराते हैं, यानी यहाँ पे S लगाए और यहाँ पे R लगाए, फिर प्रयोग दोहराए और फिर S का मान प्राप्त किया। तो जो भी हमें S का मान प्राप्त हो सबका औसत निकाल देते हैं, माध्य निकाल देते हैं, वही माध्य क्या होगा, इस तार S का प्रतिरोध होगा। व्हीटस्टोन क्षेत्र के ये मीटर ब्रिज की सहायता से प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना।